नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, तैयारियां भी बेहतर कर रहे होंगे। ढेर सारी आपकी डिमांड थी 28 से लेकर 13 तक के पेपर, जो पेपर प्रश्न आए हैं उनके क्वेश्चन आंसर कराए जाएं। आज हम उन्हीं के कुछ क्वेश्चन आंसर आपको कराने वाले हैं, तो वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा। अगर आप लोगों की परीक्षाएं आ गई हैं तो वीडियो कंप्लीट एक एक चीजों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं धीरे धीरे लेवल उनका बढ़ रहा है और पिछली बार की तुलना में इस बार जो परीक्षाओं के क्वेश्चन है वो कुछ ज्यादा ही कठिन आ रहे हैं। पहले तो प्रश्न करते हैं, फिर आपको आखिरी में बताते हैं कि चीजें कैसे काम कर रही हैं और सीटेट की परीक्षा में आपको अगर अच्छे अंक लाने हैं तो क्या करना होगा। पहले तो आप ये जो प्रश्न आए हैं इनको सॉल्व कर लीजिए। पहला प्रश्न था जीन पियाजे की अवस्थाओं के बारे में। तो आप लोग जानते हैं जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं। पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी आपकी हो जाती है मूल संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी आपकी हो जाती है जो कि है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं थी, इन्हीं से जुड़ के क्वेश्चन बन रहे हैं और इन्हीं अवस्थाओं से जोड़ जोड़ के प्रश्न बनाए जा रहे हैं कि किस अवस्था में बच्चा कौन से काम करता है। दूसरा, महाराष्ट्र की पारंपरिक साड़ी कौन सी है, ये आपको बताना था। तो महाराष्ट्र की जो पारंपरिक साड़ी है वो है नवारी साड़ी। क्या है? नवारी साड़ी। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है जीन पियाजे की वर्तमान की स्कीमा में नई जानकारी जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं। जो जीन पियाजे के अनुसार जो स्कीमा में बच्चा अपनी नई जानकारी को ऐड करता है उसको बोलते क्या है? तो समावेशन और समायोजन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि दृष्टिबाधित बच्चे, जो बच्चे देख नहीं सकते, उनको कैसी किताबें दी जानी चाहिए। तो ऐसे बच्चों को ब्रेल लिपि पर आधारित किताबें दी जानी चाहिए, जिनमें क्या होता है कि उभरे हुए मोटे कागज पर बिंदु होते हैं और 6 बिंदु होते हैं। उन बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे से बच्चा क्या करता है? शिक्षण ग्रहण करता है, शिक्षा को ग्रहण करता है। एक प्रश्न बना था रचनावाद मनोवैज्ञानिक किस बात पर बल देते हैं। तो जो रचनावाद मनोवैज्ञानिक है वो किस बात पर बल देते हैं? तो रचनावाद मनोवैज्ञानिक आपके ध्यान रखिएगा किस बात पर बल देते हैं। तो उन्होंने कहा है कि मानव ज्ञान और अधिगम को सक्रिय रूप से शिक्षार्थी द्वारा निर्मित किया जाता है, ना कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से प्राप्त किया जाता है। यानी कि ये कहते हैं कि जो बच्चा है, जो मानव है, वो अधिगम सक्रिय रूप से शिक्षार्थियों द्वारा निर्मित किया जाता है, ना कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से प्राप्त किया जाएगा। इसका आंसर ये होगा। बच्चा लेखन में कठिनाई महसूस करता है, बच्चे को लिखने में समस्या है, तो याद रखिएगा डिस्ग्राफिया आपका आंसर होगा। एक बात बता दें, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे examcrack.org, गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा। अगला देखिए, बाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के स्तर को सहयोगात्मक विस्तारित करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन आया था कि जो वाइगोस्की हैं उनके अनुसार एक वयस्क जो बड़े व्यक्ति हैं बच्चे का निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसी को कहा जाता है पाड़ या ढांचा। ये आपको कल देखने को मिला। तो पाड़ या ढांचा को हम अंग्रेजी में स्कैफोल्डिंग भी कह देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है कि अगर कोई बच्चा है और उसको कोई हल्की सी मदद किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा, टीचर हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी अगर हल्की सी भी मदद बच्चे को देते हैं किसी भी रूप में तो वो बोली जाती है स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा। अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड का पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों बुंदेलखंड का जो पारंपरिक लोक नृत्य है वो राई लोक नृत्य है। ये राई क्या होती है? सरसों के दानों की खुशी में, उनकी उपज की खुशी में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। 6 लेन की सड़क को क्या कहा जाता है। तो 6 लेन की जो सड़क होती है उसको एक्सप्रेस वे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको एक्सप्रेस वे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। विश्व की योग राजधानी कौन सी है। तो जो विश्व की योग राजधानी है वो ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थापित है। ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। दक्षिण भारत में जो आदिवासी हैं उनका सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। तो मेडाराम एक जगह है जहां पर दक्षिण भारत के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला लगता है। बच्चे किस उम्र में सिंबल का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो सिंबॉलिक जो थाट है कब आना शुरू होते हैं। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज। याद रखिएगा। पोचमपल्ली का संबंध कौन से राज्य से है। तो ये याद रखिएगा आंध्र प्रदेश तेलंगाना से है। इसको बहुत ही ध्यान से करिएगा। सामाजिकरण का प्राथमिक रूप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिकरण का प्राथमिक रूप कौन सा है। तो परिवार। कौन सा है? सामाजिकरण का प्राथमिक रूप परिवार है। द्वितीयक रूप आपका विद्यालय हो जाता है। तो याद रखिएगा प्राथमिक में परिवार रखना था आपको और सेकेंडरी में आपको स्कूल रखना था। दमन द्वीप की प्रमुख कलाकारी कौन सी है। तो जो दमन द्वीप है उसकी जो प्रमुख कलाकारी है वह कछुए की कवच की चित्रकारी है। असम के घर बनाए जाते हैं, किससे बनते हैं। तो आपको मालूम है जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनते हैं और बांस या बंबू से बनते हैं। तो बांस का प्रयोग किया जाता है, लकड़ियों का प्रयोग होता है। जेडपीडी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो याद रखिएगा जेडपीडी के बारे में वाइगोस्की साहब ने बात की है और जेडपीडी का फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा इस बात को, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एलएडी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो एलएडी का फुल फॉर्म जो है उसका फुल फॉर्म क्या होगा? एलएडी।
तो ये बात करते हैं एलईडी का अगर फुल फॉर्म की, तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इसको बोलते हैं। और नॉम चॉम्स्की की बात करते हैं, यानी कि यंत्र होता है दिमाग में बच्चे के जो कि 5 वर्ष तक पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। तो लैड की बात कौन करते हैं? नॉम चॉम्स्की करते हैं। इसका पूरा नाम याद रखना है तो आपको याद रखना पड़ेगा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये आया था। सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में क्वेश्चन बना था, तो इसका मतलब होता है, सतत का मतलब लगातार चलने वाला, और व्यापक में क्या होता है कि व्यापक मूल्यांकन में बच्चे के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। शैक्षिक मूल्यांकन भी होता है और गैर शैक्षिक मूल्यांकन भी इसमें शामिल होता है, इस बात को याद रखिएगा। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। तो गोलकुंडा के किले से जो क्वेश्चन आया था वो कुछ मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, तो इतने सेंटीमीटर बराबर इतनी दूरी, बताओ कितनी दूरी, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, तो याद रखिएगा। लेकिन गोलकुंडा का किला कहाँ है? तो हैदराबाद तेलंगाना में है, इसको याद रखेंगे। मिजोरम की जो कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उसको मिजो या लुसाई बोलते हैं। जो मिजोरम की भाषा है जो बोली जाती है उसको मिजो या लुसाई बोली जाती है, इस बात को याद रखिएगा। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? आसान है, तो चावल के पेस्ट से ये बनती है पेंटिंग और प्राकृतिक रूप से इसमें कलर मिलाए जाते हैं, ये आपके बिहार राज्य से है। स्टीफन क्रैसन लगातार पूछे गए कई बार, 2 बार 3 बार क्वेश्चन इनसे जुड़ा हुआ आ चुका है स्टीफन क्रैसन के बारे में। तो इनके बारे में ये परिभाषा याद रखिएगा, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ हैं, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ हैं और भाषा अधिग्रहण और विकास के सिद्धांतों में विशेषता रखते हैं। तो इनको स्टीफन क्रैसन के द्वारा ये बातें कही गई हैं, इस बात को आपको याद रखना है, स्टीफन क्रैसन से जुड़ी हुई है। तो ये कुछ सवाल थे आप लोगों के जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख गए, और सारे सवाल जो कि 28 से लेकर अब तक जो लगातार 5 बार हो चुके हैं, 5 परीक्षाएं हो चुके हैं, सारे सवालों को पढ़ने के लिए आप गूगल पे जाके सर्च करके सारे सवाल एक बार देख लें, एग्जाम क्रैक, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। इसकी पीडीएफ हम भेज देंगे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे इसको हम सेंड कर देंगे, तो जाके जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर भी इस पीडीएफ को सेंड कर देंगे, तो वहां पर से भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। और सवाल पढ़ना हो तो examcrack.org पे जाइए। एक बात और आपको बता दें, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले, पेपर का लेवल जो आ रहा है, अब एनसीईआरटी, हम कह सकते हैं एनसीईआरटी से बाहर से भी पूछ रहे हैं क्वेश्चन। इस बार जो ईवीएस के पेपर बन रहे हैं, हम कह सकते हैं जीके के क्वेश्चन के आधार पे, जीके के क्वेश्चन इसमें कुछ शामिल किए जा रहे हैं। अब ये ईवीएस एनसीईआरटी 3 से 5 की किताबों के से केवल आना नहीं रह गया, अब ये जीके बन गया है पूरी तरीके से, हम कह सकते हैं। और ये पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, जिनकी परीक्षाएं आगे बढ़ती जाती हैं पेपर टफ होते जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आगे परीक्षाएं आएंगी तो और टफ होगा, हो सकता है आसान आ जाए, क्योंकि इस बार क्या कर रहे हैं, रिवीजन रिपीट बहुत कम कर रहे हैं क्वेश्चनों को, इसलिए ऐसी चीजें स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। कोई सवाल हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, जैसे ही कोई बदलाव आता है हम अपडेट करते रहेंगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सारे सवालों को ध्यान से एक बार पढ़िए और अच्छे से परीक्षा दीजिए, आपको परेशान होना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने तैयारी महीने 2 महीने की है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जाके examcrack.org में सारे सवालों को एक बार रिपीट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए और देख लीजिए कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, जिससे कि आप लोगों की सारी तैयारी बेहतर हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन नहीं दबाया तो जाके लाइक कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अभी तक नहीं शेयर किया तो जाके सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। सभी लोगों के लिए आने वाली परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण वीडियो ये रहने वाला है। चलिए दोस्तों, बाय बाय।